नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। घर को साफ रखने के लिए बहुत सारी क्लीनिंग हम करते हैं, डेली करते हैं, लेकिन अगर एक नियम से ना करें ना तो वो क्लीनिंग हमारी मायने नहीं रखती है, क्योंकि घर फिर वैसे का वैसा ही और गंदा रहता है। मैं अपनी बालकनी के बाहर ना हमारे ये एक पोर्शन निकला हुआ है जिसको क्लीन करना बहुत जरूरी होता है। कबूतर वगैरह आ जाते हैं, गंदगी यहाँ पर काफी हो जाती है, इसलिए मैं इसको साफ कर रही थी, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं। तो जो काम मैं करती रहती हूँ वही आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। मैंने लगा रखा था हेयर पैक बालों में, तो सोचा कि जब तक चलो ये थोड़ा सूखे काम तो तब तक हम अपना काम कर लेते हैं, सफाई कर लेते हैं। मैं मॉर्निंग में ही इसे जल्दी ही लगा लेती हूँ, जिससे कि मैं 9 साढ़े 9 बजे तक फिर इसे वॉश कर लेती हूँ 3 घंटे लगाने के बाद। तो जाली वगैरह सारी मैंने अच्छे से पोंछ दी, साफ कर दी, क्योंकि इनसे हमारा रूम का वेंटिलेशन बना रहता है। तो इसीलिए फिर मैंने ये सारा साफ कर दिया, एसी वगैरह सब कुछ। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो भी एरिया हम क्लीन कर रहे हैं ना, उसकी एक एक चीज को हम अच्छे से क्लीन कर दें। ऐसा ना हो कि एक चीज हमने क्लीन कर दी और दूसरी हमने छोड़ दी। तो रूम को क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी बाहर मेन डोर पर, उसको भी मैं क्लीन कर रही थी, क्योंकि इसको तो डेली ही क्लीन करना पड़ता है, वरना धूल बहुत ज्यादा इस पे चिपक जाती है और गंदा लगता है। मेरा जो गेट है व्हाइट कलर में है, व्हाइट पेंट इस पे हो रखा है, जो कि मैं सोच रही हूँ ना इसे चेंज कराऊंगी। शायद देखते हैं दिवाली के आसपास इसे चेंज कराऊं। तो अच्छे से इसको साफ कर दिया और इसके बाद 9:30 बजे तक, ये 3 घंटे हो गए थे, मैंने नहा लिया और फिर रेस्ट किया सभी ने। और लंच वगैरह करने के बाद मैं दोबारा से अपने काम पे लग गई, पर्दे वगैरह ठीक कर दिए, जो थोड़ा बहुत सामान बच्चों ने रख दिया था वो भी सारा सामान फिर मैंने यहाँ से उठा लिया। और रूम हो गया था साफ बिल्कुल, क्योंकि सफाई की एक अलग ही कहते हैं ना वाइब्स होती हैं, तो वो बहुत ही अच्छी आपको फील कराती हैं। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में, तो थोड़ा सा मुझे क्लीनिंग का काम किचन में करना था, जो मैं मॉर्निंग में नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा चलो अब मैं इसको दोपहरी में ही कर लेती हूँ। लंच वगैरह सब हो गया था, तो फ्रिज को क्लीन कर दिया, क्योंकि थोड़ी सब्जियां और थोड़ा सा किचन का सामान आया था जो कि मुझे आज सही करना था, डालना था वापस से। तो सोचा साफ करके तभी रखूं चीजों को। तो फ्रिज में भी एक बार मैंने कपड़ा मार दिया। फ्रिज मेरा साफ ही था, तो बस उसको मुझे ज्यादा क्लीन नहीं करना था, तो उसके मैट्स निकाल कर और उसको कपड़े से एक बार वाइप कर दिया और किचन मेरा फ्रिज मेरा साफ हो गया। इसके बाद मैं आ गई किचन में। किचन में बहुत सारी दालें मसाले वगैरह आए थे, तो सबको मुझे फिल करना था। तो मैंने सारे कंटेनर पहले ही धो लिए थे, वॉश कर लिए थे, और अब उनको बस मुझे फिल करना था। तो ये मैंने छोटे कंटेनर, जो मेरे ये ग्लास के जार है ना, इनका मैंने इस्तेमाल किया है मसाला डालने के लिए। कई तरह के मसाले होते हैं ना, तो उनको मैं इसमें भर देती हूँ और एक पैकेट आ जाता है। थोड़ा सा आप इसको किसी चम्मच से ना प्रेस कर दीजिए और फिर डाल दीजिए, तो पूरा एक पैकेट आपका मसाले का इस छोटे से डब्बे में आ जाता है। क्योंकि ये राजमे का मसाला था, मिक्स ना हो जाए इसलिए इसका लेबल मैंने काटा, और इसको मैं टेप की हेल्प से ना इसी पे ही चिपका दूंगी। ये मैंने इसमें टेप लगा ली है, और टेप के साथ ना अब मैं इसको पेस्ट कर दूंगी इसमें, देखिए इस तरीके से। और जब कभी मुझे मसाले की जरूरत होगी तो नीचे चेक कर लो भाई इसमें कौन सा मसाला है, और फिर आप इसको आसानी से यूज कर लो। तो इस तरीके से मैंने अपना जो एक काम था सारे मसाले डालने का, वो मैं एक के बाद एक सारे मसाले ऐसे छोटे छोटे डब्बों में ट्रांसफर कर दूंगी। कुछ ज्यादा मसाले जो होते हैं ना, उनको मैं बड़े डब्बे में रखती हूँ, जिनपे लेबलिंग की जरूरत नहीं होती है, जैसे कि धनिया, हल्दी, तो ये तो दिखते हैं, तो इसी वजह से इन पे लेबल नहीं लगाया जाता। तो सारे मसाले भरने के बाद मैं दाल डालने लग गई थी। जो भी दाल, छोले, राजमा वगैरह जो भी सामान आया था वो सारा मुझे फिर डब्बों में ट्रांसफर करना था। तो एक के बाद एक सारे मैंने ये ट्रांसफर कर लिए, क्योंकि दोस्तों जब हम
किचन में कोई सामान लाते हैं ना, तो उसको एज इट इज उन्हीं डब्बों में वैसे ही भर दें, तो वो बारिश का मौसम तो एक चल ही रहा है, तो उनका खराब होने का बहुत ज्यादा डर रहता है। तो मैंने सारे डब्बे अपने पहले वॉश कर लिए थे। इनमें थोड़ा बहुत जो बचा हुआ था ना, उनको मैंने एक बर्तन में निकाल लिया था और सबको धोकर अच्छे से सुखा लिया धूप में, और तभी मैंने इनको ट्रांसफर किया। इससे हमारे किचन में हमें जो डीप क्लीन करते हैं ना हम, कि भाई किसी त्योहार पे हम सभी डब्बों को धोएंगे, तो हम उससे बच जाते हैं, क्योंकि हमारे डब्बे हमेशा साफ रहते हैं। जब भी रिफिल करें उनको वॉश करके ही रिफिल करें। आप देखिएगा आपको बहुत ज्यादा सहूलियत मिलेगी। सारी दालें मैंने अब डब्बों में डाल दी। अब बारी आई इनको रखने की। तो रखने से पहले मुझे इनका जो कैबिनेट जहां पे ये रखे हुए थे ना, वो भी मुझे साफ करने थे। तो उनको भी जो भी सामान डब्बे और बचे हुए थे वो सभी मैंने निकाल दिए हैं, और फिर इसको ना अच्छे से साफ करना है। सारा जो इस पे मैट बिछी हुई है वो भी मैंने इनकी निकाली। मैंने 2-3 कैबिनेट आज साफ किए थे, लेकिन सारे मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। मैं आपको सिर्फ 1 या 2 ही दिखाऊंगी, क्योंकि पूरा किचन की डीप क्लीनिंग मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। तो आज मैं सिर्फ इन्हीं को ऐसे निकाल रही थी, क्योंकि ये डब्बे जिन बॉक्सेस में रखे हुए थे ना, उन्हीं को मैं क्लीन कर रही थी। तो मैंने ये यहाँ पर अच्छे से इसको कॉलिन से वाइप कर दिया है, पोंछ दिया है, और इसके बाद मैं इस पर मैट डाल दूंगी दोबारा। लेकिन जो मैट मैंने इसमें से निकाले थे ना, उनको एज इट इज हम नहीं डालेंगे। पहले उनको हम पोंछ देंगे, साफ कर लेंगे, जिससे कि थोड़ी बहुत अगर गंदगी इनमें चली गई है तो वो भी साफ हो जाए। तो इस तरीके से मैंने इनको पोंछ लिया है, और अब मैं इनको यहाँ पर वापस से लगा दूंगी। मेरी पूरी दोपहरी का काम, क्योंकि मैं सोती तो बहुत ही कम हूँ, सोती नहीं हूँ दोपहरी में। अगर कभी तबीयत ही ठीक नहीं है तो मैं लेट जाती हूँ। तो मैं यहाँ पर अपने किचन में ही आ गई थी। फिर अब ये सारे डब्बे मैंने जो फिल कर लिए थे ना, उनको एक एक करके मैं यहाँ पर सेट कर दूंगी। आपको ये अरेंजमेंट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना, तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आप ऐसे ही और जो मेरी वीडियोज हैं उन्हें देख सकें। सेक्शन मेरा ये बॉक्स ना पूरा दाल का ही है, तो यहाँ पर ज्यादातर मैंने दाल, राजमा वगैरह यही चीजें रखी हैं। तो सारी चीजें मैंने यहीं पर अरेंज कर दी। देखिए कितना अच्छा मुझे तो लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है बताना जरूर। दूसरा जो मेरे एक साइड का कैबिनेट था, उसको भी मुझे क्लीन करना था। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक दिन में एक कैबिनेट साफ करूं, जिससे ज्यादा प्रेशर मेरे ऊपर ना हो, लेकिन मैंने ये ज्यादा थोड़ा सा खराब हो रखा था, तो इसको भी अरेंज किया। तो इस तरीके से मैंने अपने किचन के 2 कैबिनेट क्लीन किए, और मैं अब थक गई थी, शाम भी हो गई थी, तो चाय भी बनाई। और चाय जब तक बनती है तब तक मैं और भी थोड़ा बहुत किचन का काम निपटा लूंगी। थोड़ा सा काम निपटाने के बाद और चाय चढ़ाने के बाद देखिए किचन तो बिल्कुल क्लीन हो गया है। अब ये चाय जो मेरी है ये बनती रहेगी, मैं करूंगी, थोड़ी देर के लिए बैठूंगी आराम से, बच्चों से बातें करूंगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।